नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सम्राट सौरभ और आप देख रहे हैं नॉलेज चिप। दोस्तों, आज जो है विज्ञान का दूसरा चैप्टर क्लास 6 का आ गया है। जिनको पता नहीं है, पहला चैप्टर अपलोड कर दिया गया है। आज जो है दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है वस्तुओं के समूह बनाना। चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका दूसरा चैप्टर विज्ञान का आ गया है और देखिए विज्ञान का दूसरा चैप्टर क्या है, वस्तुओं के समूह बनाना। चलिए देखिए, हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग, वर्ण तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं वे अलग अलग पदार्थों से बनी होती है। चलिए देखिए, जैसे कांच हो गया, धातु हो गया, प्लास्टिक हो गया, कागज हो गया, मृदा आदि, ये सभी अलग अलग पदार्थों से बनी होती है। देखिए, अब वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है। वस्तु जो है एक ही पदार्थ से बनी होती है या एक ही वस्तु कई पदार्थों से मिलकर बनी होती है, उसको वस्तु कहते हैं। अब देखिए पदार्थ, प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित भार, द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है। पृथ्वी में पदार्थ 3 अवस्थाओं में मुख्यतः पाए जाते हैं। पहला हो गया ठोस, द्रव्य और गैस। 3 अवस्था में जितने भी पदार्थ हैं 3 अवस्था में ही पाए जाते हैं। देखिए ठोस क्या है। ठोस जो है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है या ठोस पदार्थ कहलाता है। जिसका जो है अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, उसको ठोस कहते हैं। इसमें देखिए लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, बर्फ का टुकड़ा, ये सभी ठोस पदार्थ में आते हैं। अब देखिए द्रव्य, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, उसको द्रव्य कहलाता है, वह द्रव्य कहलाता है। अब देखिए जैसे में हो गया पानी, तेल, अल्कोहल, ये सभी द्रव्य पदार्थ हैं। अब देखिए गैस। गैस क्या है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसको गैस कहते हैं। जैसे हो गया हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसीय पदार्थ हैं। हम दैनिक जीवन में कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं तथा कई वस्तुओं का उपभोग करते हैं, पर इनमें हर वस्तु अलग अलग प्रकार की होती है। जितने भी वस्तु हैं दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है, वो वस्तुएं अलग अलग पदार्थों से बनी होती है जिनका हम उपभोग करते हैं। देखिए अब पदार्थ के गुण। पदार्थ का गुण क्या है? पदार्थ का गुण, किसी पदार्थ को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन, उस पदार्थ का गुण तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का प्रयोजन पर निर्भर करता है। दिखावट के आधार पर देखिए, पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देता है। पदार्थ जो है हमेशा एक दूसरों से भिन्न ही दिखाई देता है। जैसे देखिए लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देता है। कुछ पदार्थ चमकदार, खुरदरे, चिकने, कठोर तथा कोमल लगते हैं। देखिए अब कोमल पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है या खरोंचा जा सकता है, उसको कोमल पदार्थ कहते हैं। अब देखिए कठोर पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, उसको कठोर पदार्थ कहते हैं। अब देखिए धातु क्या है? पदार्थ जिसमें इस प्रकार की द्युति होती है, वे प्रायः धातु होते हैं। अब देखिए आगे, उदाहरण के लिए
लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और सोना आदि ये सभी धातु हैं। अब देखिए विलय। कुछ पदार्थ जल से घुल जाते हैं, जैसे पानी और नमक, ये सभी विलय पदार्थ हैं। देखिए चित्र के माध्यम से, यहाँ पर जो है पानी और नमक का घोल है। कुछ देर बाद जो है पानी और नमक घुलकर एक विलय के रूप में हो गया और ये जो है नमक इससे विलुप्त हो गया। अब देखिए अविलय। अविलय पदार्थ, कुछ पदार्थ जो जल के साथ मिश्रित नहीं होते उसे अविलय पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए पानी, धूल या पानी और बालू जो पानी के साथ विलय नहीं होते उसको अविलय पदार्थ कहते हैं। पारदर्शिता। अब देखिए पदार्थ का वह गुण है जिसमें प्रकाश को स्वयं से पार जाने की अनुमति देता है, उसको पारदर्शिता कहते हैं। अब पारदर्शी वस्तु देखिए, ऐसा पदार्थ जिससे आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ प्रकाश आर पार जा सकता है, जैसे कांच और जल और वायु, इसके आर पार देखा जा सकता है आसानी से। अब देखिए अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तु क्या है? वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं आर पार नहीं देखा जा सकता उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे पेपर, धातु और लकड़ी, इससे वस्तुओं के आर पार नहीं देखा जा सकता है, उसको अपारदर्शी वस्तु कहते हैं और इन सभी वस्तुओं से नहीं देखा जा सकता। अब देखिए पारभासी। पारभासी क्या है? वैसे पदार्थ जिनसे आप अपनी वस्तुओं को आर पार देख सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, उसको पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ बटर के पेपर, जिसमें पेपर में बटर लगाने के बाद जो है आर पार तो देख सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देख सकते। और मोटी कांच, मोटी कांच के भी आर पार हम आसानी से देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख सकते। इसमें देखिए 3 चित्रों के माध्यम से आपको समझाया गया है। ये जो है अपारदर्शी है जिसके हम बिल्कुल आर पार नहीं देख सकते, और ये दूसरा जो है ये पारभासी है जिसके आर पार तो देख सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देख सकते, और तीसरा जो है पारदर्शी है जिसके हम आर पार देख सकते हैं कि आसानी से ये देख सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसका भार में कमी का आभास होता है। देखिए कोई भी वस्तु है जो द्रव में पूरी तरह आंशिक रूप से यदि डुबाया जाए तो उसका जो है भार में कमी का आभास होने लगता है, और भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। उसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। और देखिए उनके द्वारा एक अनुप्रयोग किया गया था, उसके अनुसार उन्होंने क्या कहा था। उसके अनुप्रयोग निम्नलिखित प्रकार के हैं। लोहे की बनी छोटी गेंद, देखिए लोहे की एक छोटी गेंद है और दूसरा जो है पानी में डुबाया जाता है। लोहे के छोटी गेंद को पानी में डुबाया जाता है तथा बड़ा जहाज जो है पानी में तैरता रहता है। ये किस नियम से? देखिए क्योंकि जहाज द्वारा विस्थापन किए गए जल का भार उसके जल के बराबर होता है, भार के बराबर होता है, इसलिए जो है जहाज, बड़ी जहाज जो है पानी में तैरता रहता है और जो है छोटी गेंद वो पानी में डूब जाता है। चलिए आपका आज क्लास 6 का दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। पहला चैप्टर आप लोग जो जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जाइए प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और पहला चैप्टर को भी क्लियर कीजिए। आपका दूसरा चैप्टर भी क्लियर हो गया, आपका तीसरा चैप्टर भी आ जाएगा जल्दी ही। और आप लोग जो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को अच्छा लगे तो आपको वीडियो को भी लाइक कर देना है। चलिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।